बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की। राग तिलंग भजन 77 रहो ना गफलत में गलतान उठो अब याद करो भगवान समय कर ले सफल। वो समय कर ले सफल। पूरब में शुभ कर्म कमाया तब यह दुर्लभ नर्तन पाया। नर्तन पाया इसे ना मुफ्त गवाओ तुम हरि के गीत गाओ तुम समय कर ले सफल। ओ समय कर ले सफल। रहो ना गफलत में गलतान उठो अब याद करो भगवान समय कर ले सफल। समय कर ले सफल। पुण्य करन हित जग में आया पाप कर्म क्यों बहुत बढ़ाया। बहुत बढ़ाया करो ना श्वासों का नुकसान साच का सौदा लेह सुजान समय कर ले सफल। ओ समय कर ले सफल। ओ दीन जनों की सेवा कर ले मान गुमान को मन से हर ले। मन से हर ले। धर्म से हित बढ़ाओ तुम उसी पर जान लुटाओ तुम समय कर ले सफल। ओ समय कर ले सफल। समय कर ले सफल। ओ समय कर ले सफल। कहे नित सत्संग करके प्रेम प्याला पियो भर के। पियो भर के गुरु का शब्द कमाओ तुम ज्ञान का दीप जगाओ तुम समय कर ले सफल। ओ समय कर ले सफल। रहो ना गफलत में गलतान उठो अब याद करो भगवान समय कर ले सफल। हो समय कर ले सफल। राग तिलंग भजन 77 रहो ना गफलत में गलतान उठो अब याद करो भगवान। गुरु महाराज जी अमृत वाणी में उपदेश दे रहे हैं कि हे प्रेमी जिज्ञासु अपने समय को सफल बनाओ। समय का अति कदर करना खोइए न कुसंग में। जो बचे व्यवहार से सो सफल कर सत्संग में। जिस प्रकार से हम समय व्यतीत करेंगे उसी प्रकार से हमारे अंतः का निर्माण होता जाएगा। अगर बुरे विचारों में समय बीता
तो अंतर निर्माण भी उसी तरह का होगा। सद्विचारों में समय बीता तो अंतर निर्माण उस ईश्वर परमात्मा की कृपा से बहुत सुंदर होगा। तो गफलत आलस्य को छोड़ दो, ईश्वर परमात्मा को याद करो। यह मनुष्य शरीर पूर्व पुण्य ते मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। पूर्व जन्म के पुण्यों से, ईश्वर की कृपा से मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है। इसे व्यर्थ मत गवाओ। ईश्वर का गुणगान करके अपने जीवन को सफल बनाओ। संसार में तुम पुण्य कर्म करने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए आए हो। पाप कर्म करके क्यों अपने ऊपर और कर्जा बढ़ा रहे हो? अपने श्वासों को सफल बनाओ। सत्य का सौदा लेके अपने इस अमोलक जीवन को ईश्वर परक बना के इस मनुष्य शरीर का लाभ प्राप्त करो। जो दीनहीन है, जिनके पास कोई साधन नहीं, उनकी सेवा करो। मान गुमान को मन से हर ले, अंतर में अहंकार की वृत्ति का त्याग करो। धर्म से प्रीत करो। जो धर्मानुसार आचरण है उसको करके परम पद की प्राप्ति करो। धर्म को कभी भुलाओ नहीं। शीस जावे जान दे पर धर्म से हटना नहीं। अपने धर्म का कभी भी परित्याग न करें। कहे टेऊं नित्य सत्संग करके। गुरु महाराज जी उपदेश दे रहे हैं कि नित्य प्रति सत्पुरुषों का सानिध्य करके उनके द्वारा, अमृतमयी वाणी के द्वारा जो प्रभु प्रेम की वर्षा होती है, उस प्याले को पियो। गुरुदेव के शब्द का, नाम का जाप करके अंतर में ज्ञान का दीप प्रदीप्त करो। अज्ञान अंधकार को दूर करो। इस प्रकार से अपने मनुष्य शरीर को तुम सफल बनाओ। अमरापुर बाणी पढ़तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी। वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी। महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय। प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सा रचो। प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को। महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत। आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार।
वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार, वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।